हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। हम लोग बात करते हैं आपका मेंस राइटिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस राइटिंग जो लगातार एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेंस राइटिंग का प्रैक्टिस से ही आपका बेहतर बन सकता है। तो चलिए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मेंस राइटिंग में लिखा है, ये संविधान से क्वेश्चन है और इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। देखिए, इसमें मूल्यांकन नहीं करना है, अपना अलग से कोई निष्कर्ष नहीं देना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत में और कैसे समाप्त कर सकते हैं, ये दोनों बातों पर अंत तक आपको ये चर्चा करनी है। तो यहाँ पर है कि भारतीय नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित प्रावधान संविधान की किसमें है, तो संविधान के भाग 2 में है। याद रखना है, ये संविधान के भाग 2 में जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दिए गए प्रावधान के अंतर्गत है। ठीक है। इसके अलावा नागरिकता के 5 आधार हैं, जैसे जन्म है, वंश है, देशीकरण है और भूमि अर्जन है और पंजीकरण है। ये सभी कम से कम हमारे नागरिकता के आधार हैं, जिनमें 3 तरीके स्वैच्छिक द्वारा, समाप्ति द्वारा नागरिकता का वंचित करना था। ठीक है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को देखें तो यहाँ पर देखिए, प्राप्ति के 5 तरीके हैं और समाप्ति के 3 तरीके हैं। वही बात हम लोग एक सिंबल से समझा देंगे, जिससे क्या होगा कि इसको देख करके ही आयोग समझ जाएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर रहे हो, किस तरह से मेंस राइटिंग बेहतर लिख रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्राप्ति के 5 तरीके हैं। जन्म से, जो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, वंश परंपरा से, देशीकरण से, पंजीकरण से, भूमि अर्जन द्वारा। ये सभी जो है हमारे पास जो है नागरिकता प्राप्ति के तरीके हैं। समाप्ति स्वैच्छिक द्वारा, समाप्ति द्वारा मतलब खुद समाप्त, नागरिकता से वंचित करने पर भी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि समाप्ति द्वारा मतलब विदेश की नागरिकता आप यदि प्राप्त कर लेते हैं तो स्वतः आपकी नागरिकता क्या होती है, समाप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जो हम लोग ऑप्शन रख रहे हैं, ये आपके 3 तरीके हैं समाप्त करने के। अब देखिए, अब आते हैं नागरिकता का अर्जन। जन्म से, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या इससे पश्चात भारत में हुआ है या भारत का नागरिक होगा, लेकिन जन्म के समय उसके माता पिता से किसी एक भारत का नागरिक होना आवश्यक हो। वंश परंपरागत, यदि कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में किसी अन्य देश में जन्म लिया हो और उसके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये भी बात कह रहा है किसके आधार पर, ये वंश परंपरागत के आधार पर कह रहा है। फिर देशीकरण जो है, यहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति जो कितना हो, 10 वर्ष से अधिक भारत में निवास कर रहा हो और वयस्क हो, भारत सरकार से देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर वह नागरिक बन सकता है। ये देशीकरण से है। यदि कोई 10 साल यहाँ पर आकर रह के और भारत सरकार से ये नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो यहाँ से वो नागरिक बन जाता है। फिर बात करते हैं पंजीकरण से। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से कम 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, निवास किया हो, तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। भूमि अर्जन से, यदि कोई व्यक्ति नया भूभाग, मतलब कि भारत का एक नया भूभाग यदि किसी अन्य देश का भूभाग भारत में शामिल हो जाए तो वहाँ के लोगों को भारत सरकार क्या करती है, नागरिकता दे देती है। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, तो बांग्लादेश में जितने लोग यहाँ पर भूमि हस्तांतरण में आए तो उन्हें भारत की नागरिकता मान लिया जाएगा। पीओके यदि भारत का हिस्सा बनता है तो पीओके के लोगों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये बात करता है भूमि के अर्जन द्वारा। भूभाग भारत में मिला लिया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब आते हैं नागरिकता का अंत। देखिए, नागरिकता का जो अंत है, भारत में 3 तरह के नागरिकता का अंत किया गया है। पहला हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से, तो ये देखिएगा, नागरिकता का अंत निम्नलिखित में से 3 प्रकार के हैं। जैसे दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरा नागरिकता का परित्याग करने पर, तीसरा भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। जब आप देशद्रोह की स्थिति करते हैं तब ऐसा होता है। सरकार निम्न में से किसी आधार पर किसी नागरिक को नागरिकता से वंचित कर सकती है। अब बात करते हैं पंजीकरण या देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता 5 वर्ष के भीतर दूसरे देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर। अब देखिए,
यदि कोई स्त्री या पुरुष विदेशी नागरिकता विदेश की नागरिक से विवाह कर लेता है तो भी यहाँ की नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। युद्ध के समय विदेशी देश की सहायता करने पर, अवैध ढंग से पंजीकरण प्राप्त करने पर, ये सब कुछ जो है हमारी नागरिकता को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से मेंस राइटिंग में आप यहाँ तक ये कवर कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।